हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्वांटम मिनट। फिर से आपका भाई लेकर आ गया आपके लिए एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो और प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब आप ये मान के चलो कि ये टॉपिक हर जगह यूज होता है, आपने देखा भी होगा। हम या तो प्रॉफिट लॉस बनाए, हम या एरिया और वॉल्यूम बनाए, कुछ भी बनाओ, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हर जगह यूज करना ही पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएँ। इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, तो मतलब हमें हमारा ये टॉपिक है, मतलब हमारा ये टारगेट है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन तो तगड़े से हो जाए, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं, समझते हैं होता क्या है रेशियो। रेशियो का मतलब ये होता है ना, मान लो कोई भी नंबर है। अच्छा, मान लो मैं हूं और तुम हो, ठीक है, या छोड़ो, हम दोनों अपना एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। मान लो कोई भी दो नंबर है, अगर उसके बारे में लिखा है कि ए और बी का रेशियो 3 और 1 है। बेसिकली हम दोनों नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि बी अगर 1 है तो ए 3 होगा। ठीक है, यानी कि ए जो होगा वो बी से हमेशा 3 गुना होगा, है ना। है, बोलो समझ आया कि नहीं, है ना। अब सुनो, अगर कोई बोलता है कि इसकी रेशियो, ए और बी की रेशियो 5:2 है, यानी अगर बी 2 होगा तो ए 5 ही होगा। हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कितना का गैप है? 3 रेशियो का गैप है। बोलो यहां तक क्लियर है सब कुछ। और अब सुनो मेरी बात, होता क्या है कि आप रेशियो में ना एक चीज ध्यान से सुनना। रेशियो का मतलब पहले तो क्या होता है, A:B=3:1 को तुम A/B भी लिख सकते हो, =3/1। तुम यहां से लिख सकते हो A=3B। तो वही तो मैंने बोला था कि B से 3 गुना A होता है, तभी तो A और B का रेशियो 3:1 आ गया। बोला है ना, इतना क्लियर है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है 5A=6B=7C। अब रेशियो तुम कैसे लिखोगे? अब ये तो कंफ्यूज हो गया। मान लो ना कि ये तीनों किसी एक नंबर के बराबर है, वो है k। ठीक है, तो a की वैल्यू k/5, b की वैल्यू k/6, c की वैल्यू k/7। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1/5:1/6:1/7। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक और चीज समझो मेरी बात कि यार रेशियो में ना, अगर एक रेशियो दिया है, मान लो रेशियो दिया है 3:1, अगर तुम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई नंबर से तो दोनों साइड करना होगा। मान लो तुम इसमें 3 में 2 से गुणा कर रहे हो तो 1 में भी 2 से गुणा करना होगा ताकि इस रेशियो का वैल्यू या इस रेशियो का मतलब चेंज ना हो। ठीक है, अगर तुम इसमें कुछ डिवाइड कर रहे हो तो दूसरे नंबर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अगर तुम रेशियो में कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो ना तो दोनों में करो ताकि रेशियो बदले ना। पर यह चीज एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ वैलिड नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि रेशियो 2:1 है तो 2+1 जो होगा उसका भी रेशियो 1+1 के बराबर होगा। नहीं है। 2:1 का मतलब क्या है? ये नंबर 1 है तो ये 2 है, मतलब दुगना है। यहां मतलब क्या हो गया? 3:2। यहां कहां दुगना हुआ? दुगना तब होता जब 2 से 4 होता। तो ये प्लस माइनस में वैलिड नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो प्लस माइनस नहीं करोगे, तुम करोगे तो रेशियो बदल जाएगा। हमें मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करना है। ठीक है, अब हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बना के रखे हैं। आओ कुछ बेसिक्स देखते हैं। ये बोल रहा है 3 नंबर है ABC, ए और सी की रेशियो दी हुई है 2:3। मतलब अगर ए 2 है तो सी 3 है, और बी और सी की रेशियो देकर रखा है 4 और 5। बी 4 है तो सी 5 है। अब भाई दोनों केस में सी अलग अलग तो होगा नहीं, सी तो सेम होगा। अब रेशियो को हम, तुमको पता है कि अगर हम एक रेशियो में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अगर इस 3 को हमको 15 बनाना है, मतलब 15 क्यों बनाना है? क्योंकि 3 और 5 अलग अलग है, पर सी अलग अलग हो नहीं सकता है। तो सबसे आसान क्या है? इसको 5 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर दे। अब अगर सी में 5 से गुणा किए हो तो ऊपर ए में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो नंबर नहीं बदलेगा। और यहाँ नीचे अगर 3 से गुणा किया है तो 4 में भी 3 से गुणा करेंगे। बोल हाँ या ना। ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 12, सी की वैल्यू आ गई 15, हो गई। अब पूछा है ए और बी का रेशियो क्या है, तो ए और बी का रेशियो है 10:12। ए 10 है, बी 12 है। इसको और अच्छे से तुम लिख सकते हो, काट के 2 से काट दो दोनों साइड। हमें सबसे सिंपलेस्ट लिखना है, सबसे शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट। तो 2 से और काटने पे इधर 5 आएगा, इधर 6 आएगा। बोला है ना, 5:6, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे बनाते हैं। इसको मैं यहां से हटाता हूं, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, देखो जरा, ए और बी की वैल्यू दी है 1:5, बी और सी की वैल्यू दी है 4:5। ठीक है भैया, अब बी अलग अलग तो हो नहीं सकता है, यानी बी में 4 से गुणा करना होगा और नीचे वाले बी में 5 से गुणा करना होगा, तभी तो बी सेम होगा। 20 है ना। तो अगर 4 से गुणा किए तो यहां भी 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा किए तो यहां भी 5 से गुणा होगा। यह आ गया 4, यह आ गया 20, यह आ गया 25,
तुमसे पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या है, तो ए 4 है, बी 20 है, सी 25 है, हाँ या ना। इसको तुम और सिंपलिस्ट नहीं कर सकते हो, 4 और 20 2 से तो कट जाएगा, पर 25 तो नहीं कटेगा ना। तुम्हें पता है कि अगर किसी एक नंबर में कुछ छेड़छाड़ करो तो बाकी सब में करना पड़ेगा रेशियो में, है ना। तो हम यहाँ करेंगे नहीं छेड़छाड़, ठीक है। अब इसका यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें 5 नंबर दिया है, चलो कर लेते हैं। ए बी सी डी और ई। कितना दिया है, ए बी का रेशियो 1:2, बी सी का रेशियो 3:4, सी डी का रेशियो 6 और 9, और डी ई का रेशियो 12 और 16, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये डी अलग अलग तो हो नहीं सकता, 9 और 12 है, तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, क्या ले जो दोनों से कट जाए, तो 36 के लिए हमें इसमें 4 से गुणा करना होगा और इसमें 3 से गुणा करना होगा, कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 48, ऊपर में क्या आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 24 और 36, यहाँ 24, यहाँ 36, ठीक है भैया। अब ये 4 और 24 अलग अलग हो नहीं सकता है, तो यहाँ भी 6 से गुणा करना होगा, तभी तो 4 24 में बदलेगा, तो यह आ जाएगा 18 और 24, 18 24। अब 18 और 2 तो अलग अलग नहीं हो सकता, तो यहाँ भी हमें 9 से गुणा करना होगा, तभी तो 2 18 में बदलेगा, तो यह आ जाएगा 9 और 18। अब ए बी सी डी ई का रेशियो क्या लिख सकते हो, 9 18, ये जोड़ उड़ मत देना 18 18 36। अरे इसका ये मतलब है कि पहले रेशियो में भी बी की वैल्यू 18 है, दूसरे में भी बी की वैल्यू 18 ही है, ठीक है। 24 36 48, किसी से कटेगा क्या, अगर मैं 3 से काटूं भी, हाँ कट जाएगा ना, 3 से कर दो, हाँ कर दो, 3 से काट दो सबको, तो 3 6 8 12 16, अब नहीं कटेगा। अगर 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 8 नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ए बी सी डी का रेशियो 3 6। इसका मतलब क्या है, अगर ए की वैल्यू 3 होगी तो बी 6 होगा, सी 8 होगा। अगर ए की वैल्यू 30 होगी तो बी 60 होगा, सी 80 होगा। कैसे, ए की वैल्यू 30 होगी मतलब हमें इस सब में 10 से गुणा करना होगा, तो बी की वैल्यू 60 होगी, सी की वैल्यू 80 होगी। ये इस पांचों का रिलेशन है, इस पांचों नंबर का एक साथ रिलेशन है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं। ये बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अच्छा यहाँ पे लेस देन नहीं होगा, यहाँ लेस देन सन होगा, यहाँ लेस देन, यहाँ लिखता हूं मैं सन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी जो है अपनी बच्चे और बीवी में, अपने बच्चे और वाइफ में अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ सन है, यहाँ वाइफ है, यहाँ डॉटर है। रेशियो क्या है, सबका 3:1 है, सन और वाइफ का भी 3:1, वाइफ और डॉटर का भी 3:1। अब ये वाइफ का रेशियो अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो हमें इसमें 3 से गुणा करना होगा, हाँ या ना, तभी तो वाइफ ऊपर भी 3 नीचे भी 3, मतलब वाइफ के प्रॉपर्टी का नंबर, ठीक है। तो यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 1, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या बोला है, बोला है कि डॉटर और सन के बीच का जो डिफरेंस है वो 10,000 कम है। तो डॉटर और सन कितना है, यहाँ सन 9 है, डॉटर 1 है, डिफरेंस है 8 का। अब ये 8 है लेकिन ओरिजिनली कितना है, 10,000 है, यानी 8 रेशियो जो है वो 10,000 बता रहा होगा, हाँ या ना। हमने बोला ना कि ये नंबर की, ये 8 एक रेशियो है, एक नंबर नहीं है, एक रेशियो है। तो ये रेशियो अगर इस 8 की वैल्यू 10,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1250, ठीक। तो पूछा है पूरी प्रॉपर्टी कितने की थी, पूरी प्रॉपर्टी को जोड़ लो ना, 9 3 12 और 1 13, तो 13 से गुणा कर दो इसमें, 0 65 का 5, 26 और 6 32 का 2, 16 16250। बोल समझ आया नहीं आया, ठीक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं ना, ये समझो, ये मान लो कि ये रेशियो जो है वो 9:3:1 है, तो हमें पता है कि ये रेशियो है, ये नंबर नहीं है। हम किसी भी एक नंबर से इसमें गुणा करेंगे तो जाके ओरिजिनल नंबर आएगा। मान लो ये 9x है, ये 3x है और ये x है, फिर ये गैप जो 8x का था वो 10,000 था, तो x की वैल्यू आई 1250। तो बार बार में x नहीं मान सकते ना, टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं 8 रेशियो की वैल्यू 10,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू इतनी आई, तो 13 की कितनी आएगी, ठीक है। अब ये देखो, कोई भी एक व्यक्ति है, वो 4 दोस्तों में पेन बांटना चाहता है इस रेशियो में। रेशियो क्या है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा पर बहुत आसान है। एक बात समझो, जब भी ऐसा होता है ना, फ्रैक्शन में दिया रहता है, कोशिश करो नीचे वाला हटा दो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, वरना इसको जोड़ते फिरोगे बहुत टाइम लगेगा। तो नीचे वाला कैसे हटेगा, ऐसा नंबर से इसमें गुणा करो जो नीचे वालों से कट जाए, तभी तो नीचे वाला हट जाएगा, है कि नहीं।
तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो बाकी सबसे कट जाए, उस नंबर का एलसीएम, है ना। तो 3 4 5 6 का एलसीएम लोगे तो 3 और 4 का आ जाएगा 12, 12 और 6 का भी एलसीएम होता है 12, और 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी सारे नंबर में 60 से गुणा कर दो। तो 1/3 में 60 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 20, 1/4 में करोगे तो 15, 1/5 में करोगे तो 12, 1/6 में करोगे तो 10। ये आया हमारा। अब पूछा कम से कम कितने पेन होने चाहिए उसके पास। ये रेशियो में अपने दोस्तों को पेन बांट रहा है। अगर कम से कम एक एक पेन भी बांटता है तो इसको 20 मिलेगा, इसको 15 मिलेगा, इसको 12 मिलेगा, इसको 10 मिलेगा। जोड़ दो कितना आ रहा है, 20 15 35 और 12 47 और 10 57। आ गया। नेक्स्ट, इजी। 3 लोगों के बीच का रिलेशन दिया है एक्स वाई जेड। बोला है वाई जो है वो जेड से 25% कम रिसीव कर रहा है पैसा, यानी 25% का मतलब 1/4, यानी अगर जेड 4 है तो वाई 3 है, और एक्स को वाई से 25% ज्यादा मिल रहा है, यानी अगर ये 4 है तो एक्स 5 है। अब वाई अलग अलग हो नहीं सकता, तो हमें इसमें अगर 4 से गुणा करेंगे तो वाई 12 हो जाएगा, तो नीचे भी 3 से गुणा करना होगा, है ना, तभी तो नीचे भी 12 होगा। हम कर क्या रहे हैं, जो ऊपर होता है उसको नीचे से गुणा कर देते हैं, जो नीचे होता है ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम एलसीएम ला रहे हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 3 में 4 से गुणा करो, 4 में 3 से गुणा करो, है ना। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। बोला एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है, यही रेशियो है भैया, 15 12 16 का। बोल समझ आया नहीं आया। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 के बारे में, मतलब 4 चीज़ों के बारे में रिलेशन दिया है, ABCD के बारे में। बोला है ए बी से 20% कम है, मतलब 1/5, यानी 5 अगर बी है तो ए 4 है, ठीक है। सी जो है वो डी से 20% ज़्यादा है, यानी अगर डी 5 है तो सी 6 है, ठीक है भैया। डी जो है वो ए से 25% कम है, यानी ए अगर 4 है तो डी 3 होगा। अब डी देखो, ए तो सेम है 4 4, पर डी अलग अलग हो गया ना मेरे भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 और 5 को इसमें 5 से गुणा करें, इसमें 3 से गुणा करें। तो अगर 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 20 और 15, बोल है ना, ये आ गया 20, ये आ गया 15। ऊपर 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 18 और 15, बोल है ना, सी 18 डी 15। पर अब एक चीज़ देखो, ये रेशियो 20 जो है ना, एक का जो वैल्यू पहले 4 था वो 20 हो गया, तो ऊपर भी 20 करना होगा। 20 करने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे ऊपर भी, तो 20 और 25 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 25, चारों का रेशियो क्या आया। अच्छा, रेशियो किस किस के बीच का पूछा, बी और सी का रिश्ता पूछा है। बी 25 है तो सी 18 है, बी 25 है आया तो सी हो रहा है हमारा 18। सारे ऑप्शन देखो कोई भी एक से ज़्यादा नहीं है, सब 0.7 समथिंग है, यानी 0.7 तभी आएगा जब ऊपर सी हो और नीचे बी हो, तभी तो कम आएगा एक से। 18/25 ये करके देखो कितना आता है, 0.180 हो जाएगा, 7 बार में आ जाएगा तुमको 175 और 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से C इक्वल्स टू 0.72 B आ रहा है, ये आंसर। बोल हाँ या ना, बड़े आगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर ये देखो, एक व्यक्ति है जो 380 रुपये का राइस और वीट खरीदता है, वजन इतना 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 वजन खरीदता है, प्राइस इतना इतना है 1 kg का। अब समझो मेरी बात, 4 और 3 खरीदता है राइस वीट, वजन है 5 और 6, टोटल खर्चा बता दो ना। इधर 20 का आएगा, इधर 18 का आएगा, और अब देखो 20 और 18 का आएगा। अब टोटल खर्चा कितना आएगा, 38, पर टोटल खर्चा हुआ कितना, 380। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। पूछा है कितने का चावल खरीदा, ये चावल है, कितने का खरीदा, 200 रुपए का। इजी। नेक्स्ट देखो, मैन वुमन चिल्ड्रन, 3 के बारे में रिलेशन बताया है। क्या बताया है, एक इंसान को वुमेन से 25% ज्यादा मिल रहा है, मतलब अगर वुमेन 4 है तो मैन 5 है, ठीक है भैया। और एक वुमेन को बच्चे से 25% ज्यादा मिल रहा है, यानी अगर बच्चे को 4 मिल रहा है तो वुमेन को 5 मिल रहा है। अब वुमेन अलग अलग हो नहीं सकती, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे, है ना। तो बाकियों पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, मेन हो जाएगा 25, वुमेन हो जाएगी 20, चिल्ड्रन हो जाएगा 16। एक एक को इतना पैसा मिल रहा है, तो 8 वीमेन को कितना मिलेगा 25 के हिसाब से 200, समझ। 10 वीमेन को 200, 10 चिल्ड्रन को 160, कितना आएगा ये 560। 560 की वैल्यू है 23660, है ना। 560 जो है वो 23660 को दर्शा रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 23,660/56।
7 से काट दो 8 बार में, 7 से काट दो 21, 26 बचेगा, 21, 56 बचेगा, 80। अब पूछा एक वुमेन को कितना पैसा मिल रहा है, तो एक वुमेन को 20 मिल रहा था, 20 से गुणा कर दे, बोलो 4 से 2, 4 से 5 और ये 2 से 3380 को करो तो कितना आएगा, 1 2 आएगा, 13 बचेगा, 6 दूना 12, 1690 गुणे 5। हाँ या ना? एक गलती हो गई ना, यहां पे भी तो जीरो था, 560 था ना, तो 1010 पहले ही कट जाएगा, ये 10 पहले ही हट जाएगा, ठीक है। ये 169 इंटू 5 आएगा, कितना आएगा आंसर, 9 से 5 45 का 5, 4 ऊपर जाएगा, 80 और 4 84, 845, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन समझो, पहले पढ़ो अच्छे से फिर समझो। पिछले साल का ए और बी का रेशियो दिया है 4 और 3, और ए का पिछले साल और अभी का रेशियो दिया है 3:4, बी का पिछले साल और अभी का रेशियो दिया है 5:6। अगर ये भी पिछले साल को बता रहा है, ये भी पिछले साल को बता रहा है, तो ये दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, 3 और 5 अलग अलग तो नहीं हो सकते, दोनों पिछले साल को बता रहा है। तो मान लो अगर हम इस 4 और 3 को मान लो मैं इधर 4 से गुणा करूं, इधर 3 से गुणा करूं, तो इधर आ जाएगा 12 और इधर 16, और ऊपर आ जाएगा क्या बताओ, 12 और 9। फिर इस 9 और 5 को करेंगे तो फिर से ये 12 चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत बार चेंज होता जाएगा, है ना। तो हम क्या करें कि हमें कम मेहनत करना पड़े। तो सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं तुमको, ऐसा नंबर से गुणा करो, देखो हमको एक बार 3 को चेंज करना और 5 को चेंज करना है ना। ऐसे नंबर से गुणा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर से गुणा कर देते हैं जो दोनों में आए, 3 और 5 दोनों में आए, तभी तुम्हें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 3 और 5 दोनों में क्या आएगा, 15। एक काम करो, ऊपर 15 से गुणा कर दो, अगर 15 से गुणा किए तो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां रेशियो आ जाएगा 60 और यहां रेशियो आ जाएगा 45। अब इसको 60 बनाने के लिए इसमें 20 से गुणा करना होगा, हाँ या ना। तो नीचे आ जाएगा 60:80, और इस 5 को 45 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, तो आएगा 45 और 54। अब देखो एक ही बार में हमारा काम हो गया, बार बार चेंज ही नहीं करना पड़ा, ये भी 60 हो गया, ये भी 45 हो गया, एक बार में हमारा काम खत्म, बार बार हमें करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब क्या बोला है, टोटल प्रेजेंट इनकम इतना है। प्रेजेंट इनकम क्या होता है, ये और ये प्रेजेंट इनकम है, जोड़ दो। 134 की वैल्यू 8.04 लाख है। तो पूछा है बी का लास्ट ईयर का इनकम क्या था, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 8.04 बाई 134, बोला है ना। तो बी का पिछले साल का इनकम कितना था, 45 था, 45 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करना पड़ेगा ना कि छोड़ दें, करना पड़ेगा ना, कर लेते हैं। अच्छा कट करते हैं, किससे कट होगा बताओ, सोचो। ये देखो ना 134 से ये 6 बार में तो आ रहा है ना, 6 × 4 24 का 4, 2 ऊपर बचेगा, 4 6 3 18 2 20 का 0, फिर 6 6 और 2 8, पर ये बीच में पॉइंट है याद रखना, तो ये 6 ना होके ये हो जाएगा 0.06, बोलो हाँ है ना। इसको 45 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 6 × 30 का 0, 24 और 3 27, 2 डॉट 2.70 लाख। आंसर क्या आया, आ गया, इजी। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि ऐसे नंबर से देखो, हमें 3 और 5 इस दोनों में गुणा करना है, 3 और 5 को सेम, मतलब 3 और 5 को बदलना है ना। तो ऐसा नंबर से हम गुणा कर देते हैं जो इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हाँ कि ना। चलो कॉइन वाला क्वेश्चन, 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 2 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, 5 रुपए है, इसका रेशियो दिया है 5 4 3 1, टोटल कॉइन का वैल्यू दिया है। अब एक बात बता दो मेरे भाई, ये तो नंबर है, यहां वैल्यू लिखते हैं, 5 रुपए के 25 पैसे और 5 टोटल वैसे हो, 25 पैसे के 5 सिक्के हो, कितने हो जाएंगे, 1 रुपए 25 पैसे, है ना, रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 50 पैसे का 4 हो मतलब 2 रुपए, यहाँ 6 रुपए, यहाँ 5 रुपए, जोड़ दो जरा, 6 5 11 2 13 1 14, 14.25 की वैल्यू आई, पर ओरिजिनली वैल्यू थी कितनी, 285, ये 285 के बराबर है।
तो एक रेशियो का वैल्यू आएगा 285/14.25। बोल हाँ कि ना। पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा दें, लगा सकते हैं। सॉल्व कर दें, कर दो। देखो 1425 से 2 बार में आ जाएगा 2850, ये हो जाएगा 20। एक रेशियो की वैल्यू 20 आई। बोला है कि 25 पैसे और 5 रुपए के कॉइन के नंबर का डिफरेंस क्या था। 25 पैसे का 5 था, 5 रुपए का 1 था, डिफरेंस आया 4 का, 4 सिक्कों का। पर एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 4 की रेशियो मतलब 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। समझ में आया? बढ़े आगे। चलो, बोल रहा है कि डिवाइड इतने में करना था, मिस्टेक से इतने में हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ। ओरिजिनली करना कितना था, 2, 3, 6 में, मिस्टेक से क्या हो गया, 3, 4, 5 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ। अगर 2, 3, 6 में किया, टोटल कितना हो गया ऊपर में, 6, 3, 9, 2, 11। पर यहां पे वैल्यू कितनी दी है, 3960 है ना। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360। तो इसमें तो हमको 360 से गुणा करना होगा, ठीक है। नीचे के हिसाब से कितना आ रहा है, 12। 12 की वैल्यू कितनी है, 3960। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। 330, यहां 330 से गुणा करो। अब बोला है सबका प्रॉफिट बताओ। ठीक है भैया, ऊपर में इसको मिलता 720 है ना, पर अब मिल रहा है 990। 990 माइनस करो, प्रॉफिट कितना है, 072। इसको प्रॉफिट हुआ 270 का। ठीक है, मान लिया भैया। तीसरे को देखते हैं। अच्छा, दूसरे को ही देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा दूसरे से ही। इसको मिलेगा 36 के 3 के हिसाब से 1080। नीचे मिल जाएगा 0, 4 दिया 12, 1320। कितने का फायदा हुआ, 240 रुपए का। तो 270 और जो 240 जिसमें ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। बोलो हाँ या ना। इजी है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है, क्या बोल रहा है। एक एमबीए के सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रेशियो है 11 और 2। अगर 40 कम अप्लाई करते और 20 कम सेलेक्ट होते। अब एक बात, अगर कम ज़्यादा कर रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो नहीं है, ये प्लस माइनस कर रहा है। टोटल में से 40 माइनस किया और सिलेक्टेड में से मतलब 11 रेशियो में से 20 माइनस किया। मैंने क्या बोला था, रेशियो में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना, रेशियो नहीं बदलेगा। पर जब भी ऐसे माइनस प्लस वाली बात आ जाए ना, तो हमको, और यहाँ पे 2 नंबर है, ये भी तो देखो 40 और 20 2 नंबर है, तो हम यहाँ कुछ मान भी नहीं सकते हैं खुद से। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हम जनरली क्या करते थे, 11 और 2 हम उसको वो कर देते थे, पर मतलब ऐसे करते थे ना, ये 11 है, ये 2 है, ये है, ये है, तो इसको बराबर किए। यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बताओ। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस प्लस हो गया है। 11 रेशियो में से 40 माइनस किए। अब हम यहाँ डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, तुम्हें पता है रेशियो बदल जाएगा, तो हमें यहाँ x मानना पड़ता है। टोटल कितने हैं, अगर 11 2 के हिसाब से देखोगे तो टोटल 13 है। यानी 13x लोगों में से 11x को सिलेक्ट किया और 2x अनसेलेक्टेड थे। ठीक है, अब अगर टोटल में से 40 कम आते हैं, 13x माइनस 40 होता है, और सिलेक्टेड 20 कम होते हैं, तो 11x में से 20 कम हो जाते हैं, तो अनसेलेक्टेड कितने होंगे, खुद सोचो ना। सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को जोड़ के तो इतना ही आना चाहिए ना। अगर यहाँ 11x है तो यहाँ 2x होगा, तभी 13x होगा यहाँ पे। और यहाँ -20 है तो यहाँ भी -20 होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 13x माइनस 40 होगा। अब इसकी रेशियो दी हुई है 10/1। गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11x माइनस 20 की वैल्यू 20x माइनस 200 है। यहाँ से 9x की वैल्यू आ जाएगी 180। x की वैल्यू आ गई 20। तुमसे पूछा टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे, टोटल 13x थे। 13 को 20 से गुणा कर दो, 260। बोल हाँ या ना। बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं। अब आ गया प्रोपोर्शन क्या होता है, समझो मेरी बात। दो रेशियो को कंपेयर करना प्रोपोर्शन कहलाता है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 2:3 है, जैसे 2:3 है, और ये साइन सिंबल दूं और लिख दूं यहां पे 3:5, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2:3 इज प्रोपोर्शन टू 3:5। तो मेरे भाई प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, समझ। यानी ये बस इतना बोल रहा है कि 2/3 जो है ना, या 2 और 3 का रेशियो है ना, वो बराबर है 3 और 5 के। ठीक है, बोलो यहां तो कोई दिक्कत। ये भी मतलब ये तो रैंडम एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। असल में इसको अगर हमें ओरिजिनली दिखाना है
मान लो एक रेशियो है 1 और 3 और एक रेशियो है 2 और 6। देखो तुमको दिख रहा है ना दोनों बराबर है, क्योंकि 2 और 6 को भी काटेंगे तो 1 और 3 आएगा। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो पता है, 1:3 प्रोपोर्शन में है, बराबर है 2:6 के, यानी कि 1/3 बराबर है 2/6 के। देखो ना 6 = 6 आया। पहला चीज़ तो ये। अब समझो, मान लो एक प्रोपोर्शन है A:B:C:D। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक है, अगर यही 3 नंबर होता है A B C, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, या हम इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि बीच में है। ठीक है, चलो फिर। अच्छा एक और चीज, जब भी तुम्हें ये दिया है ना कि आप फर्स्ट प्रोपोर्शन ना, मानिए 3 नंबर दिया है ABC, आपको बोला इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, कहने का मतलब तुमसे x पूछ रहा है। तुम्हें पता है x/a ये बराबर होगा b/c के, अगर प्रोपोर्शन में है तो। मानो ये ABC 3 नंबर है, a और c है, तुमसे पूछा इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, मतलब बीच में x पूछ रहा है। तो इस केस में क्या करोगे ना, a और x को बराबर कर दोगे x/c के। हम मतलब ये मान के चलते हैं मीन प्रोपोर्शन का मतलब ax और xc ये रेशियो प्रोपोर्शन में है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन से समझ आएगा। यहाँ देखो, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है 8, 24 और x का, मतलब x 8, 24, 48। x और 8 रेशियो बराबर है 24 और 48 के। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, x/8 इक्वल है 24/48 के। बोलो हाँ या ना। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं x × 48 बराबर है 24 × 8 के। तो ऐसे केस में हमेशा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बराबर हो जाते हैं। तो एक लाइन में अगर हमें बोलना हो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना इसको कि 48x की वैल्यू 24 × 8, तो x की वैल्यू 24 × 8/48, 24 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, इसका आंसर हुआ 4। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन 24 और 16 का क्या होगा। 24 और 16 का फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब x 24 16, यही तो बोला है तुमको। अब ऐसे केस में 3 नंबर है तो हम क्या करें, मैंने बताया है, इसका ये मतलब होता है कि x और 24 और 24 और 16 ये सेम है। तो हमें पता है x और 16 को गुणा करेंगे, 24 24 को गुणा करेंगे, x की वैल्यू 24 × 24/16, तो 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, 2 से 12 बार में, तो 12×3 = 36। बोल आया ना। तीसरा देखो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 16, 36 और x, तो यहाँ भी 36 होगा, यहाँ भी x होगा, तो x की वैल्यू 36 × 36/16 है ना। ये दोनों आपस में गुणा होगा और 16 और x आपस में गुणा होगा, तो x की वैल्यू 36 36 × 16। बोला है ना, 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, ये भी 4 से 9 बार में, कितना आंसर आया 81। बोला है मीन प्रोपोर्शन निकालो 64 और 121 का, तो 64 और 121 का मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा x। अब ये बीच वाला 2 बार रिपीट होगा, यानी x और x को गुणा करो x², तो x² की वैल्यू आएगी 64 × 121, तो x की वैल्यू 64 और 121 का गुणा करके रूट निकाल दो, मतलब 8 × 11 मतलब 88। बोलो समझ आया कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, बोल रहा है ABCD प्रोपोर्शन में है, यानी AD की वैल्यू BC के बराबर होगी। इतना तो क्लियर है, एक बार में हमने देख लिया कि B और C और लास्ट वाला फर्स्ट लास्ट वाला गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है C जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है AD के, यानी ADDC, यानी D² की वैल्यू AC के बराबर है। फिर बोल रहा है B जो है मीन प्रोपोर्शन है AC के, यानी B² की वैल्यू भी AC के बराबर है, B² की वैल्यू भी AC के बराबर है। तो इतना तो समझ आ गया कि B² और D² इक्वल है। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है ना। अब सुनो, अगर मैं बोलूं कि तो यहां से B = D लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, यानी B और D बराबर है, तो यहां पे तुम AD = DC लिख सकते हो। यहां से तुमको पता चल गया कि A और C भी बराबर है और B और D भी बराबर है,
यानी ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, बोलो हाँ या ना, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से तुमको पता है अगर ए सी के बराबर है तो ये सी स्क्वायर हो गया और यहाँ बी स्क्वायर है, यानी बी और सी भी बराबर है। सिंपली ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी है, सब बराबर है, हाँ या ना। ये आंसर होगा। बोल समझ आया कि नहीं आया, बढ़े आगे। ठीक है, देखो अब कुछ रेशियो का टाइप्स होता है। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है अगर ए बाई बी है और बी बाई सी है, दो रेशियो बी बाई डी है मान लो। कंपाउंड रेशियो में हम ना ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो अगर तुमसे इन तीनों का कंपाउंड रेशियो पूछा है तो उन तीनों को गुणा करो, 2 7 और 4 को गुणा करो, 28 और 2 56, बाई 3 6 और 7 को गुणा करो, 7 या 21, 21 और 6 6 कम 6 14 12 126। इसको और काटोगे कितना आ जाएगा बोलो, 28 बाई 63। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर करना। तो 2 और 7 का डुप्लीकेट रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:49। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट लेना, तो ये हो जाएगा 7:8। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब लेना, 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 8:27। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट लेना, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4:6। बोल समझ आया। कंपाउंड में गुणा कर देते हैं, डुप्लीकेट में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में रूट, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट। ठीक है, इजी है। अब डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझो। मान लो कोई दो चीज है, जैसे हम तुम पढ़े होगे ना, फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या तुमने ये पढ़ा होगा अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, या एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर है ए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, मतलब बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, और अगर बी घटेगा तो ए बढ़ेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन को हम जब भी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं। मान लो कोई दिया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो हम इसको लिखेंगे ए इक्वल्स टू के बी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम जो भी वैल्यू दिया उसे के को फाइंड करेंगे, फिर दूसरे वैल्यू को निकालने के लिए हम उसमें के डालेंगे, पर ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे यूज। एक बात बताओ, एक बात समझो वापस से। मान लो कि बोला है ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तुम यहां से ये लिख सकते हो ए बाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 के। कहने का क्या मतलब, ए बाई बी बराबर होगा के, यानी ए बाई बी का रेशियो कांस्टेंट है, चाहे वो कोई भी वैल्यू ले लो, ए बाई बी का रेशियो कांस्टेंट आएगा। बोलो हाँ या ना, मतलब ए और बी का कोई भी रेशियो ले लो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी हम तुम सीधा लिख सकते हो, अगर दो रेशियो दिया है A1 B1 A2 B2, तो तुम सीधा बोल सकते हो A1 बाई B1 जो होगा वो भी कांस्टेंट है और वो बराबर होगा A2 बाई B2 के। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो। मान लो, इसको मैं मिटाता हूं वापस से, मान लो ये दिया है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तुम यहां से क्या लिख सकते हो ए बी इक्वल्स टू के, यानी ए बी हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ए इंटू बी का कोई भी वैल्यू लोगे वो कांस्टेंट होगा। तो कैसे सॉल्व करें, ये देखो ये क्या बोला है, ए जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है बी से और इनवर्सली वेरी करता है सी से। तुम सीधा लिख सकते हो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी, तुम यहां से लिख सकते हो कि ए सी बाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, यानी A1 C1 बाई B1 ये बराबर होगा इसके दूसरे वैल्यूज के। ठीक, बस इसको यूज कर लो। ए की वैल्यू दी है 4/3, सी की वैल्यू दी है 9/14, बी की वैल्यू दी है 3/7। तो तुमसे पूछा है कि ए की वैल्यू 4√3 होगी तो सी की क्या वैल्यू होगी जब बी की वैल्यू 30 है। बस सिंपल है, सॉल्व कर लो ना। 3 से 3, 7 से 2, 3 से 3, 2 से 4 2 बार में सी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये 2 से भी यहाँ 2, तो सी की वैल्यू कितनी आई बताओ, सी इक्वल्स टू, बोल तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ बचा सी की वैल्यू हो जाएगी अच्छा ये 2 से भी इसको काट दो ना, 30 को 15 बार में, तो सी की वैल्यू 15/√3, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर कोने में, यहाँ सी इक्वल्स टू 15/√3
√3, ठीक है, या ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 5√3, ठीक है। ये सब सीखेंगे नंबर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है रूबी स्टोन का जो कॉस्ट वो उसके वजन के स्क्वायर से वैरी करता है। रूबी स्टोन को हम इन वजनों में तोड़ दिए तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा बताना ज़रा। 1, 4, 9, 16 बोला है, वजन के स्क्वायर है प्राइस, है ना। अब बोल रहा है लॉस जो हुआ टोटल वैल्यू में वो इतने का हुआ, ठीक है। देख लेते हैं पहले कितना था वजन टोटल, 4, 3, 7 दोनों 1, 10, यानी वजन 10 है तो प्राइस होगा 100। अभी इनको जोड़ो ना, 16, 9, 25, 4, 29 और 31, यानी 70 लॉस जो हुआ उसकी वैल्यू है 3430000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 28, ठीक है, 49000। तो 100 वैल्यू तो पूछा ओरिजिनल का क्या वैल्यू था, यानी 100 का क्या वैल्यू था, 2 जीरो और डाल दो तो 49 और 5 जीरो, कौन सा आंसर है, ये वाला, ठीक है। बढ़ जाए आगे। अब ये क्वेश्चन आता है मिक्स करने वालों का, मिक्स करना होता है इसमें। देखो 2 वेसल है, समझो एक वेसल में वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है इतना, दूसरे में इतना, दोनों को हम बराबर मिक्स कर रहे हैं तो कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे बताओ। अच्छा कुछ ऐसा होता है ना, मान लो पहले वेसल का टोटल कितना है 12, दूसरे वेसल का 16, है ना, 12 और 16 है, बोलो हाँ या ना। और दोनों को हम बराबर मिक्स कर रहे हैं, यानी वहां पे टोटल कितना आया 2। समझना, दोनों को मिक्स करेंगे तो आएगा 2, एक है 12 एक है 16, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। एक अगर 12 एक 16 है तो उधर 2 कैसे आ रहा। हम ऐसे केस में क्या करें, क्या माने, हमको यहाँ कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर कोई ऐसा नंबर लो जो 12 और 16 दोनों से कट जाए, 12 और 16 और 2 तीनों से कट जाए, ठीक है, तभी हमारे लिए आसान होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, देखते हैं टोटल कितना और उनका एलसीएम क्या है। 12 और 16 और 2 का एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो और कुछ नहीं। तो 12, 16 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 48, है ना। 16, 16 दोनों 32, 12 से कटेगा नहीं, लेकिन 48 12 से कट जाएगा। मान लो कि टोटल जो था, टोटल दोनों को मिला के आया 48, कितना आया 48, बोलो। यानी पहला भी हमने 48 लिया, दूसरा भी हमने 48 लिया, 1:1 है ना, बराबर लिया हमने। यहां मैं लिख रहा हूं मिल्क, यहां मैं लिख रहा हूं वाटर, ठीक है। तो इस 48, अगर ये यहां था 12, 12 का वैल्यू 48 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ बताओ, 4, ठीक है। तो मिल्क कितना होगा 28, वाटर कितना होगा 20। दूसरे में देखो यहां टोटल 16 था पर है 48, एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई, तो 7 की वैल्यू 21 और 9 की वैल्यू 27, बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक। अब पूछा तुमसे क्या है, टोटल मिक्स में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो मिल्क कितना है टोटल 28 और 21 करोगे तो 49 और वाटर 47, 49 47 आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वेसल टोटल 9 का है, ये वेसल टोटल 6 का है, दोनों को मिलाने पे 7 आ रहा है, 9, 6, 7, बीच में कभी कभी मेरी बिहारी बाहर आ जाती है, ठीक है। अब देखो मतलब भोजपुरी बाहर आ जाती है, 9, 6, 5, 2, 7, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मतलब ऐसा कोई नंबर लो जो 9, 6 और 7 इस तीनों से कट जाए, क्या नंबर ले फिर बताओ। देखो 9 और 6 का हो जाएगा 18, 18 और 7 को लिख सकते हैं हम 18 गुणे 7, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, मतलब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो 56, 126, ठीक है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इससे मेरा फायदा क्या है, मान लिया मैंने कि टोटल 126 था, तो पहला वेसल और दूसरा वेसल मैंने कितना कितना लिया पहले ये देख लो। अगर 126 था पर यहाँ टोटल तो 7 आ रहा है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 18 हो गई। यानी पहला मैंने लिया 18 5 90, दूसरा लिया 18 2 36, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब पहला अगर 90 है, यहाँ पे तो 9 है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 10 हो गई, तो 4 की वैल्यू यहाँ मिल्क यहाँ वाटर लिखो, इसमें मिल्क 40 हो जाएगी, यहाँ वाटर 50 हो जाएगा। यहाँ दूसरा देखो टोटल 36 था और यहाँ 6 है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई, तो ये 30 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर से मिल्क और वाटर का मिक्स का रेशियो पूछा है, यहाँ मिल्क हो जाएगा 70, वाटर हो जाएगा 56। इसको और काटेंगे अगर हम, तो इसको कर दो अगर 2 से तो 35, 7 से ही कर दो ना, 7 से सीधा कर दो, 7 से 10 बार में कटेगा और 7 से
8 बार में, यानी 5/4। बोला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पूरे पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है, पूरे पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है। लैंड और वाटर का रेशियो पूरे पृथ्वी पे 3:5 है, ठीक है, पूरे पृथ्वी पे, समझना। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो रेशियो 7:9 है। तो यहां क्या होगा? और पूरे पे है 3:5। कुछ मान ले, बोलो। यहां टोटल कितना आ रहा है? टोटल 8 आ रहा है। यहां से वाटर रेशियो कितना आया? 16 आया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना तुम्हें पता है ना। अच्छा, कोई नंबर मान लो ना जो 8, 16 इन सब में आए। कोई नंबर मान लो। 8 और 16 में अगर कोई नंबर को लाना है, हम ये मान लें कि टोटल पृथ्वी पे 16 था। मान लिया, बोलो। मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। पूछो क्यों? या हम कुछ भी नहीं मान सकते। तुम्हें यह पता है ना, जितना नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा रेशियो, उतना ही साउथ हेमिस्फीयर में होगा। यानी कि टोटल का रेशियो, नॉर्थ का रेशियो और साउथ का रेशियो क्या होगा? 2:1:1, है ना। नॉर्थ का दुगना होगा ना टोटल। बोलो हाँ या ना। अगर नॉर्थ में आ रहा है 16 जोड़ने पे, तो हमें यहां कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो बात बनेगी। 32 आना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, दुगना होगा। या अगर ये 32 होता तो इसको 64 होना चाहिए, मतलब दुगना होना चाहिए। इतना क्लियर है कि नहीं? इस एग्जाम्पल के लिए हम 32 लेके चलते हैं। यानी टोटल क्या है? अब यहां देखो मैं बना रहा हूं, समझो। यहां पे टोटल है 32, ठीक है। टोटल लैंड और वाटर कितना होगा? यहां मैं लिख रहा हूं लैंड वाटर टोटल का। यहां दिया है 3 और 5 का रेशियो है। टोटल यहां के हिसाब से 8 हुआ, पर ओरिजिनली है कितना? 32। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो यहां लैंड हो गया 4 या 12 और वाटर हो गया 20। बोला है ना। ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे तुम देखोगे, अगर दूसरे केस में देखो, समझो। अब इस 32 को मैं हटा रहा हूं ना फिलहाल के लिए। यहां लिखता हूं नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब एक बात बताओ मेरे को, मेरे भाई, नॉर्थ में कितना था? 32 का आधा होगा, 16 होगा। और यहां भी टोटल कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। यानी एक रेशियो की वैल्यू एक ही है, यानी 7 की वैल्यू 7, लैंड 7 है और वाटर 9 है। तो साउथ में कितना बचा? 12 टोटल था, नॉर्थ में 7 है, साउथ में 5, यहाँ 11। तो आंसर 5:11। बोलो हाँ या ना। फिर से समझो, हमें दिया था नॉर्थ में पानी 7:9 है और टोटल है 3:5। हमने यहाँ जोड़ा तो हमें 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें पता है कि एरिया जो होता है वो टोटल का दुगना होगा नॉर्थ से, यानी पानी भी तो दुगना होगा। यानी अगर यहाँ टोटल 16 आ रहा है तो ओरिजिनली पानी 32 होगा। हमने मान लिया 32 है टोटल पानी। और यहाँ हमारा टोटल आ रहा था 8, यानी एक रेशियो की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ 4 बचे 20, लैंड 12 और वाटर 20। नॉर्थ में 32 नहीं है, नॉर्थ में 16 है। तो यहाँ से हमें आ गया नॉर्थ में लैंड 7, वाटर 9। तो साउथ में कितना बचेगा? 5 और 11। यही तो आंसर है। बोलो हाँ या ना। तो ये था हमारा ओवरऑल जो भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हमारे पास था। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पर लगभग हर क्वेश्चन, अप्रॉक्स 95, 98%, 99% तक मैं बोल सकता हूँ, 99% क्वेश्चन जितना मैंने बताया उतने तरीके से, उतने समझदारी से बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतने ही लगेंगे, कोई दिक्कत? तो बस आप प्रैक्टिस करो। बताओ कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट हो पूछ लो कमेंट्स में, मैं बता दूंगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और खूब सारा प्रैक्टिस करो, पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। ख्याल रखो। बाय बाय।